हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो टॉपिक है उसको क्लियर किया है, उसको हमने कवर किया है। तो उस पर हमने न्यूमेरिकल्स बेसिक से एडवांस लेवल तक किए हैं। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे कुछ पॉइंट्स को, तो उससे आपको पता चलेगा कि फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी होती क्या है। तो रिकैप हम थोड़ा सा करेंगे बेटा कल के लेक्चर के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो बेटा, अगर हमें P से Q जाना होगा, पॉइंट P से पॉइंट Q जाना होगा, तो अगर हम ऐसे ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं, हम ऐसे भी जा सकते हैं। तो आपको पता है ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द P एंड Q, डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है बेटा? ये वाली। तो ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब डिस्टेंस है। आपने देखा इसमें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से छोटा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है डिस्टेंस के बराबर। ये देखो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या है बेटा? बराबर है। और क्या हो सकता है? और डिस्प्लेसमेंट हमेशा किससे छोटा होता है? डिस्टेंस से। तो अगर हम यहां लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस, तो ये आपको पता है, ये हमने कल भी पढ़ा है। अब मैं एग्जांपल के साथ आपको ये दिखा रहा हूं, रिकैप करा रहा हूं, ताकि आपको ये समझ आए। हमें P से Q जाना है, हम कई रास्तों से जा सकते हैं। सब रास्ते जो हैं वो क्या है बेटा? वो क्या है? लेंथ ऑफ द पाथ, वो डिस्टेंस है। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द टू पॉइंट्स उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे, ये छोटा है डिस्टेंस से, और ये बराबर हो सकता है किसके? डिस्टेंस के। छोटा और बराबर, लेस देन और इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। अब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के साथ वेलोसिटी जुड़ी है। वेलोसिटी जो है वो भी है लेस देन और इक्विवेलेंट टू स्पीड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या है बेटा? वेलोसिटी। डिस्टेंस ओवर टाइम क्या है बेटा? स्पीड। अब हमें लेना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। टॉपिक क्या है बेटा हमारा? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ध्यान से इनको समझना बेटा। आई नो आपने इसको पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपके सिलेबस में है मोशन, आपको पता होगा, डेफिनेशन आप रट्टा लगाओगे, लेकिन कंसेप्ट समझना बेटा। यहां आपने देखा डिस्प्लेसमेंट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के बराबर हो सकता है, और कम होता है। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या जुड़ा है बेटा? अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो हमें कुछ टाइम लगेगा। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम इज वेलोसिटी, डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड। वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू स्पीड। अब हमारा टॉपिक क्या है? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आज मैच चल रहा है, चलो 50 ओवर्स का मैच लेंगे हम। लेट अस टेक, न्यूजीलैंड ने बनाए हैं बेटा 299 रन्स। इंडिया को कितने बनाने हैं बेटा जीतने के लिए? न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान मैच चल रहा है। इंडिया को बनाने हैं 300 रन्स 50 ओवर्स में। 300 रन्स बनाने हैं इंडिया को 50 ओवर्स में। तो अगर हम उनकी एवरेज देखेंगे, एवरेज क्या है बेटा उनकी? एवरेज है उनकी टोटल रन्स बाय टोटल ओवर, बाय टोटल ओवर।
एवरेज है 300 रन्स डिवाइड बाय टोटल ओवर है 50, ये हो गया 6 रन्स पर ओवर। हर एक ओवर में उनको 6 रन चाहिए, ये है एवरेज। टोटल रन्स अपॉन टोटल ओवर, ये है एवरेज। एवरेज क्या होती है बेटा, अगर आपने देखा टोटल, टोटल दोनों का टोटल, जो ऊपर होगा उसका भी टोटल, जो नीचे होगा उसका भी टोटल। अब आप मुझे बताओ, हम ट्रैवल कर रहे हैं श्रीनगर टू जम्मू, श्रीनगर टू जम्मू। आपको पता है कभी गाड़ी चल रही होगी फॉर एग्जांपल 20 किलोमीटर एक आवर में, कभी चल रही होगी 50 किलोमीटर एक आवर में, कभी चल रही होगी 80 किलोमीटर पर आवर में, एक घंटे में 20 किलोमीटर, एक घंटे में 50 किलोमीटर, एक घंटे में 80 किलोमीटर। तो अगर हमें देखना होगा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग द होल जर्नी, ये क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है, ये क्या है बेटा, ये टाइम है। तो एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटा, टोटल एवरेज स्पीड क्या आएगी बेटा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये है बेटा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। आपको पता है कभी गाड़ी स्लो चलेगी, कभी गाड़ी तेज चलेगी, कभी गाड़ी मीडियम चलेगी, धीमी गति से चलेगी, कभी बहुत तेज चलेगी। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द होल जर्नी एंड व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द होल जर्नी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें देगा एवरेज स्पीड। आपने देखा एवरेज किससे मिलता है हमें, टोटल अपॉन टोटल। मतलब स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, मतलब टोटल टाइम। ऐसे ही अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, बस कंसेप्ट क्लियर करना, एवरेज वेलोसिटी। अगर आप देखोगे बेटा श्रीनगर से गाड़ी जा रही है जम्मू इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से गाड़ी जम्मू जा रही है। आप मुझे बोलो ये स्पीड भी है, ये वेलोसिटी भी है। वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर हम यहां देखेंगे बेटा, अगर हम इसको रब करेंगे, यहां देखेंगे एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, एवरेज वेलोसिटी भी कम होगी स्पीड से, एवरेज स्पीड से, सॉरी एवरेज स्पीड से। एवरेज वेलोसिटी भी क्या होती है बेटा, कम होती है एवरेज स्पीड से। यहां ज्यादा से ज्यादा एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी एवरेज स्पीड की, ज्यादा से ज्यादा एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी किसके, एवरेज स्पीड की। कब बराबर होगी वेलोसिटी और स्पीड, कब बराबर होगी, अगर हम यहां स्टेटमेंट लिखेंगे द एवरेज स्पीड, द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, average velocity of a body are equal if it travels in a straight line, in a straight line without changing it is direction of motion, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मैं आपको ये एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर इक्वल, दोनों इक्वल है कब, जब ये ट्रैवल करेंगे स्ट्रेट लाइन में। इफ इट डज नॉट चेंजेस, विदाउट चेंजिंग इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, विदाउट चेंजिंग इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए ये श्रीनगर है, श्रीनगर,
ये श्रीनगर है, गाड़ी गई जम्मू, स्ट्रेट लाइन, ऐसे गई गाड़ी बेटा। आप मुझे बोलो, कभी गाड़ी चल रही थी 50 किलोमीटर, कभी 20, कभी 120 किलोमीटर 1 घंटे में, 30 मिनट में, ये फॉर एग्जाम्पल 1 आवर में। कभी चल रही थी 130 किलोमीटर 1.5 घंटे में, या 1 घंटे 1 आवर में। चलो इसको हम 1 आवर लेंगे। कभी 50 किलोमीटर 1 आवर में, कभी 20, कभी 120 1 आवर में, कभी 130 1 आवर में। आप मुझे बोलो एवरेज स्पीड क्या होगी। अब आपको एवरेज स्पीड समझ आई, टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द होल जर्नी डिवाइड बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अगर हम इस गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, जरा मुझे बोलो। क्या आपको नहीं लग रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर होगी? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन कार की सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। Average speed and average velocity of this car that is moving in a straight line is same because it does not change its direction of motion. जो average speed होगी वही average velocity भी होगी। Speed in a particular direction is called a velocity. ये एक ही डायरेक्शन में चल रही है, जो इसकी एवरेज स्पीड होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। अगर हम इसको निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, जहां ऐसे बेटा यहां से गाड़ी जा रही है ऐसे, ये बेटा क्या है डिस्टेंस भी, ये बेटा डिस्प्लेसमेंट भी, मतलब स्पीड और वेलोसिटी बराबर होगी इस रास्ते पर। इस स्पीड और वेलोसिटी क्या होगी बेटा बराबर, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। अगर स्पीड और वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर हम इस रास्ते पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी। वही लिखा मैंने यहाँ, average speed and average velocity of a body are equal if it travels in a straight line without changing its direction of motion. हाँ, अगर direction of motion change होगा तो velocity change होगी, average velocity change होगी। और आपको पता है average velocity हमेशा कम होती है किससे, average speed से। average velocity ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है, equal to average speed, equal to average speed, वरना क्या होती है, वरना कम होती है। ज्यादा से ज्यादा वो हो सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब आपने देखा, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रही है, जो उसकी एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है, बस शर्त यह है कि वो डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहिए। इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन विदाउट चेंजिंग इट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब आपको ये समझ आ गया एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी किसके साथ रिलेटेड है, डिस्प्लेसमेंट के साथ। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। ये है बेटा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बस एक पॉइंट है इसमें जो आपको याद रखना है, वो ये है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी एक कार की, एक बॉडी की, एक पार्टिकल की सेम होती है, इक्वल होती है। कब? जब वो स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करते हैं विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि आपको पता है अगर ये डायरेक्शन चेंज करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एवरेज वेलोसिटी चेंज होगी। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ तो एवरेज वेलोसिटी चेंज होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, बट डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, इक्वल टू द डिस्टेंस। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो क्या उस बॉडी की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कब होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम? व्हाट इज द कंडीशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी? इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, नटशल में आपको ये क्लियर हो जाएगा। यहां पे एक बंदा है गाड़ी लेके, बाइक लेके, वो बाइक लेके चला ऐसे टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ ऐसे चल रहा था वो। कभी कभार 1 किलोमीटर निकालता था, कभी कभार 100 किलोमीटर निकालता था, कभी कभार 80 किलोमीटर निकालता था।
कभी कभार 50 किलोमीटर निकालता था, यहां तक गया वो, यहां से यहां गया वो। आप मुझे बोलो बेटा, इसमें भी उसको 1 आवर लगा, इसमें 1 आवर लगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 आवर लगा, इसमें 1 आवर लगा। कभी उसकी स्पीड थी 1 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड। अगर वेलोसिटी देखेंगे, वेलोसिटी स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी भी है 1 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज the scooter man does not change its direction. He travels in a straight line. His speed and velocity will be same. अगर स्पीड और वेलोसिटी सेम है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होगी, इक्वल होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज, आप मुझे बोलो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? इसकी एवरेज स्पीड बेटा, टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 180 प्लस 230, 231 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 आवर, ये है उसकी एवरेज स्पीड। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के दो इसकी। व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन, ऑफ द स्कूटर मैन? क्या होगी एवरेज वेलोसिटी? वो भी होगी 231 किलोमीटर डिवाइड बाय 4 आवर। होगी कि नहीं होगी? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस स्कूटर मैन आर इक्वल because he is moving in a straight line without changing the direction of motion. I hope ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। 3 ही पॉइंट पढ़े हमने। कल का हमने थोड़ा सा रिकैप किया। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज होता है लेस देन द डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा? इक्वल टू द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, उसके बराबर हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कौन? डिस्प्लेसमेंट। किससे? डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है, कितना मैक्सिमम? इक्वल टू द डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होता है, यह आपको पता है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट लेस देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अगर लेस देन आर इक्वल टू डिस्टेंस है, वेलोसिटी भी लेस देन आर इक्वल टू स्पीड होगा, एवरेज वेलोसिटी भी लेस देन आर इक्वल टू एवरेज स्पीड होगा। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हो गया क्लियर। अगर अब बंदा कोई जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, सॉरी गाड़ी में जा रहा है, स्कूटर पे जा रहा है, बाइसिकल पे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो आपको पता है उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। बस इतने 3 पॉइंट्स पढ़े हमने। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी total displacement upon total time during the whole journey. We are talking about during the whole journey. And average speed and average velocity of a particle are equal when it travels in a straight line without changing its direction of motion. I hope concept आपको क्लियर हुआ होगा। ये कल का ही है, कल आपने इसको अच्छे से सीखा है। What is the difference between the distance and the displacement? Distance is always less than or equivalent to displacement. इसका मतलब है velocity is always less than or equivalent to speed. उसका मतलब है average velocity is always less than or equivalent to average speed. एक आप इसमें याद रखो, बाकी सब आपको याद रहेगा। एक का कंसेप्ट जब आपको क्लियर हुआ होगा तो बाकी का कंसेप्ट आपको यूं समझ आएगा। ये था एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। अब हम इनके स्पेशल केसेस लेंगे। क्या लेंगे बेटा? स्पेशल केसेस, जिसपे क्वेश्चन हमें यूं सॉल्व होते हैं। स्पेशल केसेस को अच्छे से समझना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड व्हाट बेटा? डिस्प्लेसमेंट। बाकी जो भी होता है वो क्या है बेटा? वो डिस्टेंस है। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन है डिस्टेंस के। अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा? इतना ज्यादा होगा कि वो बराबर होगा इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। डिस्टेंस से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कभी नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, कितना होगा? इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस। तो वेलोसिटी का भी सेम फंडा है, एवरेज वेलोसिटी का भी सेम फंडा है। और पॉइंट याद रखना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होते हैं? व्हेन a particle moves in a straight line, when an object moves in a straight line, if it does not change its
डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपको पता है अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम रहेगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगी। क्यों? वेलोसिटी जो है वो है स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो स्पीड ही है एक मखसूस डायरेक्शन में। अगर स्पीड को हम डायरेक्शन देंगे तो वेलोसिटी बन जाती है, तो वो क्या बन जाती है? वेलोसिटी बन जाती है। वो भी हमने पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी। चलो बेटा वो हमने कल पढ़ा, अब हम चलेंगे स्पेशल केसेस की तरफ। दिन के 9 बजे हैं और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस, इंपॉर्टेंट केस, इंपॉर्टेंट केस। देखो बेटा इंपॉर्टेंट केस है, इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस with different speeds V1, V2, V3, Vn, average speed will be, the average speed will be, एवरेज स्पीड क्या होगा बेटा? वी एवरेज, वी एवरेज क्या होगा? देखो बेटा क्या लिखा हमने, एक बॉडी है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, चलो वो यहां से जा रही है यहां तक, पी से क्यों जा रही है? जम्मू से पंजाब जा रही है। इक्वल डिस्टेंस, ये भी डी, 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 इक्वल डिस्टेंस। ए बॉडी कवर्स n इक्वल डिस्टेंस n टाइम्स, ये n टाइम्स है बेटा। क्या है बेटा? n टाइम्स विद डिफरेंट स्पीड्स, v1, v2, v3, v4 डैश 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 vn विद डिफरेंट स्पीड्स। फॉर एग्जांपल उसने 2 किलोमीटर किए विद स्पीड ऑफ व्हाट? 10 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर में उसकी स्पीड थी 10, फिर 2 किलोमीटर में स्पीड थी 12, फिर 2 किलोमीटर में स्पीड थी 20, फिर 2 किलोमीटर में स्पीड थी 40, फिर 2 किलोमीटर में स्पीड थी 50। ऐसे ही इक्वल डिस्टेंस बट स्पीड इज डिफरेंट। बट स्पीड क्या है बेटा? डिफरेंट स्पीड है। अगर इक्वल डिस्टेंस होगी और स्पीड भी सेम होगी तो वो एवरेज बन जाएगी। अगर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है विद क्या है बेटा? विद डिफरेंट स्पीड। फॉर एग्जांपल उसने 5 किलोमीटर निकाले, स्पीड थी 50, उसने आप 5 किलोमीटर निकाली, स्पीड थी 40, उसने आप 5 किलोमीटर निकाली, स्पीड थी 30, उसने आप 5 किलोमीटर निकाली, स्पीड थी 80। इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स। तो एवरेज, वी एवरेज क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हमें एवरेज क्या देता है बेटा? टोटल, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज में हमें क्या लेना होता है? टोटल टाइम। टाइम क्या होगा बेटा? स्पीड किसके बराबर होती है? स्पीड क्या होती है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यहां देखेंगे T1, T1 क्या आएगा? D बाई V1। यहां देखेंगे T2 क्या आएगा? D बाई V2। ऐसे ऐसे करके यहां देखेंगे Tn क्या आएगा? D बाई Vn, D बाई Vn। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा? D n टाइम्स, ये है टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम कितना है? T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन अप टू Tn। तो क्या आएगा? ND अप ऑन T1 कितना है बेटा? D बाई V1 प्लस D बाई V2 प्लस D बाई V3 प्लस डैश 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 D बाई Vn। आप देखो बेटा वी एवरेज
किसके बराबर आएगा, डी को कॉमन ले लो वो कट हो जाएगा, एन अपान, डी को कॉमन ले लो, एन अपान 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 प्लस डैश 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 1/v. This is the average speed of n equal distances. N equal distances. This is the average speed of n equal distances. गाड़ी जा रही है, उसने 2 किलोमीटर निकाले, 2 किलोमीटर स्पीड थी 10, फिर 2 किलोमीटर स्पीड थी 12, फिर 2 किलोमीटर स्पीड थी 15, फिर 2 किलोमीटर स्पीड थी 8, फिर 2 किलोमीटर स्पीड थी 5, फिर 2 किलोमीटर स्पीड थी 2. इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड्स. हमने कितना लिया, n टाइम्स. तो जब हमने लिया n टाइम्स, डिस्टेंस है d, n टाइम्स है, हो गया nd. टाइम निकालो, टाइम आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. स्पीड क्या है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड क्या होती है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे ही करके डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो यहां देखो डी को कॉमन निकालो, यहां से हम डी को कॉमन निकालेंगे, डी और डी कैंसल. ये है जो हमारी फार्मूला है फॉर एन इक्वल डिस्टेंसेस. अगर मैं इसका इंपॉर्टेंट एक केस लूंगा, इसका स्पेशल केस लूंगा जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम वो यहां लेंगे. इफ एन इज इक्वल टू 2, इफ एन इज इक्वल टू 2, अगर दो इक्वल डिस्टेंसेस हैं, दो इक्वल डिस्टेंसेस हैं विद डिफरेंट स्पीड्स, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, द एवरेज स्पीड विल बी मतलब इसका मतलब क्या है बेटा, मैं सिखाऊंगा. ऐसे है 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर. फॉर एग्जाम्पल यहां स्पीड थी 43, यहां स्पीड थी 46, यहां ये 10 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस, 2 इक्वल डिस्टेंस, ये 10 किलोमीटर, स्पीड थी 15, यहां स्पीड थी 18, 15 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है 6 किलोमीटर पर आवर. यहां फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर, इक्वल डिस्टेंस, 2 इक्वल डिस्टेंस. जब 2 इक्वल डिस्टेंस, ये है n इक्वल डिस्टेंस, अब हमने 2 लिए, मतलब n का वैल्यू क्या है बेटा, 2. तो एवरेज स्पीड क्या आएगी, वी एवरेज 2 अपन n के बदले 2, 1/v1 प्लस 1/v2, क्योंकि 2 ही है, 2 इक्वल डिस्टेंस और 2 स्पीड, 2 क्या बेटा, स्पीड, डिफरेंट स्पीड. क्या है, 2 1/v1 प्लस 1/v2, क्या आएगा बेटा, 2 अपान v1 प्लस v2 अपान v1 प्लस v2. तो क्या आएगा बेटा, ये v एवरेज, सॉरी ये आएगा v1 इंटू v2. ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2. ये है a body covers 2 equal distances with different speeds. A body covers 3 equal distances with different speeds, n आएगा 3, n आएगा 3. A body covers 4 equal distances with different speeds, n आएगा 4. A body covers 10 equal distances with 10 different speeds, n आएगा 10. लेकिन उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगी कि 10 इक्वल डिस्टेंस है, 10 डिफरेंट स्पीड्स है, तो नीचे आएगा 1/v1 v2 v3 v4 v10 तक आएगा. वो लंबा चौड़ा हो जाए, उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी होगी. मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछते हैं 2 का पूछेंगे या 3 का पूछेंगे, चाहे वो नीट हो, जेडब्ल्यू हो, जेडब्ल्यू एडवांस. ये है बेटा फंडा किसका, एवरेज स्पीड का और एवरेज वेलोसिटी का. अगर बॉडी कवर कर रही है n इक्वल डिस्टेंसेस, आप कुछ भी ले लो, यहां x ले लो, s ले लो, t ले लो, कुछ भी ले लो. मैंने d लिया, इक्वल डिस्टेंस है विद डिफरेंट स्पीड्स. फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर स्पीड थी 20, 10 किलोमीटर स्पीड थी 30, 10 किलोमीटर निकाले गाड़ी में, स्पीड थी फॉर एग्जांपल 40, 10 किलोमीटर निकाले स्पीड थी 35, 10 किलोमीटर निकाले स्पीड थी 43. इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड. टाइम आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस क्या है बेटा, n टाइम्स है, n टाइम्स इंटू डी,
T1 T2 T3 इसका वैल्यू पुट करो तो एवरेज आएगी आपको n डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस 1 बाई n. दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस. n इक्वल डिस्टेंस. अब मैं लूंगा एवरेज स्पीड फॉर 2 इक्वल डिस्टेंसेस. 2 इक्वल डिस्टेंसेस मतलब 2 इक्वल डिस्टेंसेस. ये हैं 10 किलोमीटर, ये भी है 10 किलोमीटर, या ये है 1 किलोमीटर, ये भी है 1 किलोमीटर, या ये है 2 किलोमीटर, ये भी है 2 किलोमीटर. 2 इक्वल डिस्टेंसेस. यहां स्पीड है v1, यहां स्पीड है v2. तो अगर इसकी निकालनी है हमें तो इसकी एवरेज स्पीड है ये ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. ट्वाइस यह आएगा v1, यह आएगा प्लस v2, v1 इंटू v2, ये ऊपर जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2. अगर 2 है, 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, 3 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, तो यहां 3 पुट करो. 4 इक्वल डिस्टेंसेस फॉर 4 डिफरेंट स्पीड्स, यहां 4 पुट करो. बुक पे अगर आप देखोगे, बुक पे दिया होता है बेटा डायरेक्टली फॉर 2 एंड 3, लेकिन मैंने आपको पूरे के लिए दिया. अगर आपको 100 इक्वल डिस्टेंसेस होगी विद 100 डिफरेंट स्पीड्स तो आप 100 पुट करो n का वैल्यू और आपका आंसर निकल आएगा. मैंने आपको जनरल जो इक्वेशन दी है मैंने दी है वो फॉर n इक्वल डिस्टेंस. n 100 हो सकता है, n 200 हो सकता है, n 500 हो सकता है. जो भी पूछा जाएगा बस फार्मूला ये है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. लेकिन मैंने आपको बताया है वहां ज्यादा से ज्यादा 2 इक्वल डिस्टेंसेस या 3 इक्वल डिस्टेंसेस देते हैं तो वो बहुत आसान होता है सॉल्व करने के लिए. तो क्वेश्चन उसी पे आता है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो जेडब्ल्यू मेंस हो, चाहे वो जेडब्ल्यू एडवांस हो. इससे ज्यादा नहीं पूछते हैं. कोई भी पेपर आप उठाओ, कोई भी पेपर लास्ट 25 ईयर से आप कोई भी पेपर उठाओ, 3 से ज्यादा नहीं पूछा है. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा. अगर बॉडी कवर कर रही है n इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड. द एवरेज स्पीड इज दिस. If body covers 2 equal distances in different speeds with different speeds, average velocity or average speed is this. If body covers 3 equal distances with 3 different speeds, यहाँ put करो 3. Body covers 4 equal distances with 4 different speeds, यहाँ put करो 4. Body covers 9 equal distances with 9 different speeds, यहाँ put करो 9. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा. This is the special case, important case. This is important case and this one is special case. If n is equal to 2. What does n is equal to 2 mean? 2 equal distances with different speeds. If a body covers 2 equal distances with different speeds. If a body covers 2 equal distances with different speeds. 2 equal distances with different speeds. Then the average speed is this. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, आपके दिल दिमाग में ये बैठा होगा. अब आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करोगे. अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस लेंगे, एडवांस क्वेश्चंस लेंगे, तो हम इसको सॉल्व करोगे इंशाल्लाह. कल भी इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे, पूरा न्यूमेरिकल सेशन होगा. तब जाके हम नए टॉपिक पे जाएंगे जो कि ग्राफ्स का चैप्टर है. इसमें ग्राफ है मतलब यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म है, उनके ग्राफ्स पे जाएंगे. तब उनके ग्राफ्स पे जाएंगे. पहले हम इसको निपटाएंगे, पहले इसको हम कंप्लीट करेंगे. फिर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, फिर है एक्सेलरेशन और फिर है लास्ट टॉपिक इसका रिलेटिव वेलोसिटी. तो हो गया मोशन इन 1 डायमेंशन. आई होप आपको पता होगा कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं. मोशन इन 1D, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अभी हमने प्लेन की बात नहीं की है. मोशन इन 2 डायमेंशन की अभी हमने बात नहीं की है. और मोशन इन 3 डायमेंशन आपके सिलेबस में नहीं है. मोशन इन स्पेस आपके सिलेबस में नहीं है. चलो बेटा हम क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. इसको मैं यहां लाइन डालूंगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 बेसिक लेते हैं. चलो बेसिक लेते हैं. अ कार कवर्स half of the total distance with a speed of 36 km/h
and the second half, a car covers first half. A car covers first half of the total distance with a speed of 36 km per hour, and the second half with a speed of 54 km per hour. Find the average speed. I think ये स्पेशल केस है. Find the average speed. दो तरीकों से मैं इसको आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा, दो तरीकों से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. मैं हमेशा थ्योरी पर जोर देता हूं ताकि थ्योरी आपकी क्लियर हो जाए. वंस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को आराम से निपटा सकोगे. देखो बेटा, ये कार गई यहां से यहां तक. टोटल डिस्टेंस अगर हम एस लेंगे यहां पर, लेट टोटल डिस्टेंस इज एस. टोटल डिस्टेंस है एस किलोमीटर. अगर मैं इसको दो हिस्से करूंगा, ये होगा s/2, ये होगा s/2. टोटल हुआ ना s बेटा. A car covers first half of distance with a speed of 36 km per hour. यह है s/2 किलोमीटर, यह है s/2 किलोमीटर. यूनिट उसको साथ लिखो. और इसका क्या है बेटा स्पीड? 54 किलोमीटर पर आवर. आई थिंक ये यही केस है जो आपने अभी पढ़ा. टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स. एवरेज स्पीड क्या निकलेगी? v एवरेज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2. यही है बेटा. A body covers two equal distances with different speeds. What's the average speed? This. What's the average speed? This. यही है बेटा. बिल्कुल. क्या आएगा? 2 into v1 कितना है बेटा? 36. v2 कितना है बेटा? 54 अपॉन v1 36 प्लस 54 कितना आएगा? 2 into 36 into 54 अपॉन 36 plus 54 is 90. Yes. 2 ones are 2, 45s are 9 5s are 9 4s are 4 4s are 16, 4 5s are 20. हो गया 21 डिवाइड बाय 5. क्या आएगा बेटा? 5 4s are 20, 5 3s are 15, 1 हो गया 10.2 किलोमीटर पर आवर. This is the average speed. This is the average speed. यहाँ HR लिखना होगा. This is the average speed of the car. मैंने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है? इस तरीके से a body covers two equal distances with different speeds. ये है हमारे पास फार्मूला. A body covers n equal distances with different speeds. वो भी हमने की. उसमें हमने एक स्पेशल केस डाला. अगर बॉडी कवर करेगी टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स. ये है. अगर मैं इसको किस तरीके से करूं? दूसरे तरीके से करूं तो क्या आंसर ही आएगा? बिल्कुल आएगा. क्या है बेटा? देखो बेटा, यहां T1 क्या होगा? T1 क्या होगा? T1 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. T2 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो क्या होगा? T1 s/72 आवर, क्योंकि इसका बेटा है किलोमीटर, इसका है किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, ये ऊपर आएगा. T2 का क्या आएगा? s/2 into 54 108 आया. अगर मैं v एवरेज लूंगा, व्हाट्स द टोटल डिस्टेंस? s/2 s/2. टाइम, टोटल टाइम क्या है? s/72 प्लस s/108. तो क्या आएगा बेटा? ये 2s अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 108s प्लस 72s अपॉन, इन दो को 108 into 72, 2 8s are 16, 2 7 8s are 56, 7 6 7 7 7 776 76. तो क्या आएगा बेटा? 2s अपॉन 2 180s divided by 7 7
7 6, 2 और 2 कैंसिल, ये आएगा s अपॉन 1 इंटू 7 7 7 6 अपॉन 180s, s और s कैंसिल, तो इसको 2 9 18 0, 2 3 6 17, 2 8 16 17, 2 8 16, 2 8 16, इसको 10 से 10 9 ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा 388.8 अपॉन 9, 9 1 9 4 36, तो ये बन गया 28, 9 3 27, 18 2 43.2 किलोमीटर पर आवर। देखो बेटा, शॉर्टकट मेथड एंड दिस इज द लॉन्ग कट मेथड। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा, नीट में आएगा, जेडब्ल्यू मेंस में आएगा, एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जेडब्ल्यू मेंस में आएगा, तो आप किस मेथड से करोगे? आप मेरे स्पेशल केसेस याद करोगे उस टाइम। मुजफ्फर सर ने बोला था, इफ बॉडी कवर्स एन इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, उसमें डालो n का वैल्यू 2, क्योंकि हमारे पास है 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, आंसर फटाक के ये आया। ये देखो लेंथी मेथड, बड़ा वाला मेथड। आई होप आपको अब समझ आया होगा व्हाई वी आर चूजिंग द शॉर्टकट ट्रिक। शॉर्टकट ट्रिक हम इसलिए यूज करते हैं, ये ट्रिक नहीं है बेटा, ये ट्रिक नहीं, ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट हम इसलिए यूज करते हैं, ये वाला कंसेप्ट, ताकि आपका टाइम बचे कल मेंस में, नीट में, पेपर में आपका टाइम बचे। अगर आप इस मेथड से करोगे, दिस हेक्टिक मेथड, लंबा चौड़ा मेथड है, कैलकुलेशन बड़ी आती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसमें उतनी कैलकुलेशन आती नहीं है, शॉर्टकट मेथड है, तो ये है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर एन इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स? आपको पता है n डिवाइडेड बाय 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3 डैश 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 1 बाय vn। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स? 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। आई होप आपको ये अच्छे से आप क्लियर हुआ होगा। पहला ही क्वेश्चन मैंने इस पे लिया है ताकि आपके कंसेप्ट पे ग्रिप हो जाए। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं ऐसे, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा उसमें हम क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन 1, a car covers 1/3 part of a total distance with a speed of 20 kilometer per hour and the remaining distance with a speed of 44 kilometer per hour. Find the average speed. Average speed. देखो बेटा, solution. Let total distance is equal to, क्या लेंगे बेटा? s किलोमीटर लेंगे, s किलोमीटर, s किलोमीटर। ये है हमारी जर्नी, टोटल है s किलोमीटर, s किलोमीटर। ये बोल रहा है इसका थर्ड पार्ट, मतलब s/3, यहां है ना बेटा 1/3 पार्ट, s/3 किलोमीटर, स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये है v1। अब ये पार्ट कितना रहेगा बेटा? s माइनस s/3 है ना बेटा। रिमेनिंग क्या रहेगा? s माइनस s/3, तो हमें रिमेनिंग पार्ट मिलेगा।
3s minus s upon 3, that is 2s upon 3 with a speed of क्या है बेटा 44 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड। अब तो ये वो किस्सा ही नहीं है कि टू इक्वल डिस्टेंसेस है, अब ये टू अनइक्वल डिस्टेंसेस है विद टू डिफरेंट स्पीड्स। अब कैसे करेंगे इसको, देखो बेटा कैसे करेंगे। हम निकालेंगे इसका पहले T1। T1 टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है s/3 किलोमीटर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ये और ये कैंसल, s/320 60 आवर आया बेटा, ये आया T1। T2 कितना आएगा 2s/3 किलोमीटर अपॉन 44, ये आएगा 2s डिवाइड बाई 3 इंटू 44 आवर, 2 1 20 2 s/66 आवर। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये वो केस नहीं है जिसमें हम फटाक से फार्मूला डालेंगे। टू इक्वल डिस्टेंसेस, ये टू अनइक्वल डिस्टेंसेस है। तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है बेटा, वी एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवलर। टोटल डिस्टेंस है s/3 प्लस 2s/3। आप इधर s लिख सकते हो डायरेक्ट क्योंकि टोटल डिस्टेंस s है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। T1 कितना है बेटा s/60 प्लस T2 कितना है s/66। क्या आएगा s प्लस 2s अपॉन 3 डिवाइडेड बाय 66s प्लस 60s अपॉन 0, 66 36, 66 36, 3 39, ये आएगा। ये क्या आएगा बेटा, वी एवरेज। वी एवरेज आएगा 3s अपॉन 3, 60 61 20 126s अपॉन 3960। ये क्या आएगा 3s अपॉन 3 इंटू 3960 अपॉन 126s। s 3 कैंसिल, क्या है बेटा, इसको करो 2 6 3 2 1 2 9 2 8 0, 7 9 नहीं 9 7 63, 9 2 18, 1 2 18 0, 2 2 0 by 7, ये आएगा 7 1 7 3 21, 10 7 1 3 30, 7 4 31.4। V average is equal to 31.4 kilometer per hour. This is the V average of this car that covers 1/3 part of total distance with the speed of this and the remaining distance with the speed of this. बस एक कंसेप्ट आपको इसमें लगता है, रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे निकालना है। रिमेनिंग डिस्टेंस आपको पता है, टोटल डिस्टेंस माइनस दिस, यू कैन फाइंड द रिमेनिंग डिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीट JEE मीन्स में, बोर्ड एग्जाम में। JEE एडवांस में नहीं पूछेगी ऐसा क्वेश्चन, JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दोनों केसेस हमने किए, टू इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, टू अनइक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स। दोनों क्वेश्चन आपके सामने। आई होप मतलब विद टाइम बीइंग आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, हाउ टू फाइंड टैकल द क्वेश्चन ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे, अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे। देखो बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है a boy runs from his home to the market to the market 1 kilometer.
he reaches the market in 30 minutes. Seeing the market closing, he runs back to his home, and after 15 minutes, stops at his friend's house, which is 0.5 kilometer away from market. Calculate average speed and average velocity during the journey. कैसे करेंगे हम हैंडल ऐसे क्वेश्चन को? ऐसे क्वेश्चन को पहले हम फिगर बनाएंगे कि है क्या, फंडा है क्या। देखो बेटा सॉल्यूशन कितना आसान है, क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा। देखो बेटा ये इसका हाउस है ओ, ये गया मार्केट बी। मार्केट जब ये गया, मार्केट है 1 किलोमीटर डिस्टेंस, इसको लगे 30 मिनट्स। इसने देखा मार्केट क्लोज है, ये तो दौड़ के वापस आया और रहा कहां, दोस्त के घर पे। वो कितना है बेटा 0.5 किलोमीटर। मार्केट से वो कितना दूर है, स्टॉप एट हिज फ्रेंड्स हाउस व्हिच इज 0.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मार्केट। यहां कितना टाइम लगा इसको, यहां इसको टाइम लगा 15 मिनट्स। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। पहला हम निकालेंगे वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वी एवरेज टोटल डिस्टेंस भी तक कितना है, 1 किलोमीटर प्लस 1.5 किलोमीटर। व्हाट इज टोटल टाइम, 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स, 45 मिनट्स। 45 by 60 आवर। मिनट्स को किस में चेंज करो बेटा, आवर में। तो ये क्या आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 5 9s are 45, 5 12s are 3 3s are 3 4s are 3 by 4 किलोमीटर, और ये है यह आएगा 1.5 into 4 डिवाइड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आया बेटा, ये हो गया 6/3 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 6/3 का मतलब क्या है बेटा, ये हो गया 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को मैं कैलकुलेट के बगैर आपको आंसर देता। देखो बेटा 30 मिनट में 1 किलोमीटर, 15 मिनट में हाफ किलोमीटर। तो आप मुझे बोलो 60 मिनट में ये कितना निकालेगा, 2 किलोमीटर। वही हो गया ना 2 किलोमीटर पर आवर। 30 मिनट में 1 किलोमीटर, 60 मिनट में 2 किलोमीटर, हो गया 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या है एवरेज स्पीड बेटा, 30 मिनट्स 1 किलोमीटर, 60 मिनट्स 2 किलोमीटर, हो गया ना 2 किलोमीटर पर आवर। दिस एवरेज स्पीड। जैसे अगर इस पे भी आप देखोगे 15 मिनट 0.5 किलोमीटर, 30 मिनट 1 किलोमीटर, 45 मिनट 1.5 किलोमीटर, 60 मिनट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट
यहाँ एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है बेटा, अलग अलग है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है बट ही चेंजेस द डायरेक्शन, बट द बॉय चेंजेस द डायरेक्शन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हर एक क्वेश्चन में कंसिडर कर रहा हूं जिसमें थोड़ा सा भी कंसेप्ट का चेंज होगा, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, उनको रिद्धि पर एक दाने के बराबर उनको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आई ट्राई माई सेल्फ बेस्ट, फिर ऊपर वाले के हाथ में है और आपके हाथ में है कि आप कितनी मेहनत करोगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, कितनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बेटा? पूरा 1 किलोमीटर, उसमें से ये करो हाफ, तो ये आएगा 0.5 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल, दिस इज इनिशियल, और वो घर के दोस्त के घर में बैठा है। लड़का कहाँ है? दोस्त के घर में। ये है उसका घर, दोस्त का घर। इनिशियल और फाइनल कितना है बेटा? यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, यहां से यहां तक आधा किलोमीटर, तो ये बचा आधा किलोमीटर। 0.5 और टाइम सेम है 3/4 आवर। 45 मिनट बाई 60, वही हो गया 3/4 आवर। 45 मिनट, उसको बनाओ आवर, 45/60, 45/60 हो गया 3/4 आवर। तो क्या आएगा? 0.5 इंटू 4/3, 4 5 20, 2/3 किलोमीटर पर आवर। इसका आएगा 2/3 हो गया 0.67 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी, दिस इज द एवरेज स्पीड, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। आई होप आपको ये क्या आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। कल इस पे बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सेशन होगा, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल सेशन। कल इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स करने हैं। बस कंसेप्ट यही है, डरना नहीं है, कंसेप्ट यही है। अब लेंगे हम आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ आएगा। नो डाउट। देखो 1 2 3 4 5 लाइन इसमें क्वेश्चन है, आंसर देखो 1 2 3 लाइन में आंसर है। अभी कैलकुलेशन है, इसको थोड़ी हम कंसिडर करेंगे। चलो अभी अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ये बेसिक्स मैंने लिया आज मैंने कंसेप्ट पे ज्यादा जोर दिया और बेसिक्स क्वेश्चन लिए। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेंगे नीट लेवल का, इसकी थोड़ी सी हम लेवल को थोड़ा सा लेवल को हाई करेंगे। क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, गौर से इसको समझो। moves with constant velocity v1 velocity, जब स्ट्रेट लाइन पे चला होगा विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, आप स्पीड ले लो या वेलोसिटी ले लो, वन एंड द सेम। पहला स्टेटमेंट मैंने यही दिया आपको। पर्सन ट्रैवलिंग इन अ व्हाट बेटा? स्ट्रेट लाइन, moves with constant velocity v1 for certain distance x, certain distance x, and moves with constant velocity v2, constant velocity v2 for next equal distance। देखो क्वेश्चन कैसे दिया है, फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। ये है 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, ये भी x, ये भी x, 2 इक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड v1 and v2। द एवरेज वेलोसिटी v will be देखो बेटा,
ये है बंदा, ये यहां से निकला यहां पहुंचा, इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड, इसका v1 इसका v1। लड़का अगर कोई होगा जीनियस, वो करेगा सर जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है, तो वी एवरेज हमने निकाला है वो है 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, डायरेक्ट आंसर। नहीं बेटा, हम लेंगे वी एवरेज इज इक्वल वी एवरेज इज इक्वल n डिवाइडेड बाय 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 प्लस सो ऑन 1 बाई vn। यह है एवरेज स्पीड के लिए। आप कहोगे सर ये एवरेज स्पीड के लिए, आपको पता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब इक्वल होते हैं? इफ द बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो पर्सन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहा है? कहीं पे नहीं चेंज कर रहा है, तो एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? एवरेज वेलोसिटी के। तो हम ये किसके लिए पुट कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी के लिए। कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन में। ये पूछ सकते हैं नीट में, जेडब्ल्यू मेंस में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चे कहेंगे सर एवरेज वेलोसिटी, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट आप देखो क्या है, वही टोटल डिस्टेंस है। हम इसको इसी तरीके से करेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? x प्लस x। व्हाट इज टोटल टाइम? t1 और t2, t1 प्लस t2, x प्लस x डिवाइड बाय व्हाट इज t1 बेटा? एवरेज वेलोसिटी इसने दी है, v दी है। व्हाट इज t1? x बाय v1, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। व्हाट इज t2? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। क्या आएगा? 2x अपॉन v1x प्लस v2x divided by v1 v2। v is equal to 2x divided by x को कॉमन निकालो, v1 प्लस v2, ये ऊपर आएगा v1 v2, x और x कॉमन, v is equal to 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको यहां लिखूंगा मैं, शायद आपको यहां नजर नहीं आएगा, इसको यहां लिखूंगा, इसको यहां लाएंगे। क्या आएगा बेटा? v is equal to 2x और ये ऊपर आएगा v1 v2 अपॉन, यहां से x को कॉमन निकालो, v1 प्लस v2, x और x, v इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आया वही कि नहीं आया? इसको क्यों बेटा? जो यहां डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वही डिस्प्लेसमेंट है। जो यहां स्पीड है वही वेलोसिटी है, जो यहाँ एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एवरेज स्पीड फॉर n इक्वल डिस्टेंसेस? दिस वी कैन यूज दिस फॉर एवरेज वेलोसिटी आल्सो। कब? जब स्ट्रेट लाइन में बॉडी चलेगी विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी आर इक्वल। तो यहां क्या आएगा? हमारे पास एवरेज वेलोसिटी दी है v, n है 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो इसको कैसे लिखेंगे? v इंटू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल टू 2, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 इज इक्वल टू 2 बाई v। ये और ये बेटा सेम है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये और ये सेम है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई v1 v2, फिर वही आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, ये आएगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v1 v2 डिवाइड बाई 2 बाई v। तो क्या आएगा? इसको ऊपर ले जाओ, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इसका भी रेसिप्रोकल होगा 2 बाई v। तो किसके बराबर आएगा? v अगर हम देखेंगे किसके बराबर आएगा? v1 v2 अपॉन 2 टाइम्स v1 प्लस v2, ये आएगा v बाई 2, इसका भी रेसिप्रोकल होगा, इसका भी रेसिप्रोकल होगा। तो यह क्या आएगा? v इज इक्वल टू, इसको 2 को यहां ला, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2,
आया कि नहीं आया? सेम है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ऑप्शन में ये भी हो सकता है। दिस इज फॉर व्हाट? फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड्स। इफ वी हैव टू अनइक्वल डिस्टेंसेज विद डिफरेंट स्पीड्स, वो हमें करना है, उसके लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। दिस इज ओनली फॉर एन इक्वल डिस्टेंसेज, एन इक्वल डिस्टेंसेज, और फॉर टू इक्वल डिस्टेंसेज 3, 4, 5 जब इक्वल हो गए विद डिफरेंट स्पीड। जब अनइक्वल हो गए विद डिफरेंट स्पीड, उसके लिए करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर हुआ होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको दिमाग में रखो, इसको प्रैक्टिस करो। कल इस पर हम वो न्यूमेरिकल्स लाएंगे जो नीट, जेडब्ल्यू मीन्स और जेडब्ल्यू एडवांस में पक्का आ जाएगी। ये जो न्यूमेरिकल्स थी, ये बेसिक थी, ये आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में और ज्यादा से ज्यादा नीट एग्जाम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।